Today I am going to explain you chapter number 3, The Empty Pot, a Chinese folk tale. ये एक चाइना की लोक कथा है. Now let me explain you the chapter. The Emperor of China was worried he was getting old and had no heir to rule the kingdom after his death. चाइना का जो राजा था वो बहुत चिंतित था क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, उसके कोई बच्चा नहीं था जो कि उसके मरने के बाद उसकी जगह राजा बन सके. He decided to hold a contest among young boys and girls. उसने ये निश्चय किया कि वो एक प्रतियोगिता रखेगा नवयुवक और युवतियों के बीच में. He declared that whoever would grow the best bean plant within 6 months would become the next emperor. उसने यह घोषणा की कि जो उसके राज्य से बेस्ट सबसे अच्छा बीन का प्लांट 6 महीने के अंदर उगाता है उसे वो अगला राजा बना देगा. They had to use royal seed which would be distributed from the palace. उसने ये कहा कि उन लोगों को प्लांट जो है उसी सीड से उगाना है जो कि राजमहल से उन्हें दिए जाएंगे और वो बीज जो है उसने अपने दरबार से सब लोगों को बांट दिए. The announcement caused great excitement. जब ये घोषणा हुई तो लोगों में बहुत उत्साह हो गया. Thousands of children traveled from across the kingdom to the palace. हजारों बच्चे जो हैं यात्रा करके राज्य से महल की ओर आते हैं and returned home with their precious gift. और वो बीज को लेकर अपने अनमोल तोहफे को लेकर वहां से जाते हैं. In a small village lived a young boy called Huang. वहीं एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था हुआंग नाम का. He was known to have a green thumb. उसे बागवानी के लिए वरदान मिला हुआ था. जैसे The best fruit and vegetable grew in his garden, juicy melon, crisp cabbage and sweet peas. उसके बगीचे में बहुत ही अच्छे तरीके के फल और सब्जियां उगती थी जैसे कि तरबूज, पत्ता गोभी, मटर, इस तरह से. Huang too went to the palace and brought back the little royal seed kept safely in his hand. Huang जो है वो भी महल में जाता है और वहां से बीज लेकर बहुत ध्यान से वो अपने हाथ में बीज को रख कर लेकर आता है. When he reached home, he carefully prepared the pot for the royal bean plant. जब वो घर पहुंचता है तो वो बहुत ध्यान से बीन उगाने के लिए एक गमला तैयार करता है. He spread large stones at the bottom, then covered with them pebbles. सबसे पहले नीचे वो बड़े बड़े पत्थर रखता है, उसके ऊपर वो कंकड़ रखता है और फिर उसमें वो मिट्टी डालकर उसे तैयार करता है. He filled the pot with rich black soil. फिर उस गमले में वो काली मिट्टी डाल के उसको तैयार करता है. Then he placed the seed tenderly on this fertile bed. बहुत ध्यान से वो उस बीज को उस गमले में उगाता है. And finally covered it with little soil. उसके ऊपर वो थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है. Huang watered his pot every day and waited anxiously for the first green shoot to appear. Huang रोज अपने गमले में पानी डालता था और इंतजार करता था बहुत उत्सुकता से कि कब उसमें से पहला अंकुरण होगा. One day a ripple of excitement spread through the village. एक दिन एक लहर सी पूरे गांव में दौड़ गई, उत्साह की लहर पूरे गांव में दौड़ गई.
चैंग सीड वॉज स्प्राउटिंग थ्रू द सॉइल, क्योंकि वो उत्साह एक चैंग नाम के बच्चे का था जिसका बीज अंकुरित हो गया था। कुआन's प्लांट ग्रू लिटिल ग्रीन लीव्स नेक्स्ट, और कुआन का जो प्लांट था उसमें छोटे छोटे पत्ते निकल आए थे। एंड देन शांस, उसके बाद शान का जो प्लांट था वो भी उग गया, बट नॉट हुआंग, पर हुआंग का प्लांट नहीं उगा। ही वॉज पजल्ड, वो बड़ा असमंजस में था कि ऐसा कैसे हो गया। वो तो सबसे एक्सपर्ट था बीज उगाने के में, बागवानी करने में, पेड़ पौधे उगाने में। नन ऑफ दीज बॉयज वॉज अ बेटर गार्डनर देन ही, इनमें से कोई भी बच्चा जो था उससे अच्छा पेड़ पौधे नहीं उगाना जानता था। Soon everybody in the village had plants with shoot. जल्दी ही पूरे गांव में सभी बच्चों के पास प्लांट थे, उनमें पत्तियां लग रही थी, अच्छी अच्छी टहनियां लग रही थी। They took great care of their plants. वो लोग बहुत अपने ध्यान से प्लांट का ध्यान रख रहे थे। They placed them in the sun, धूप में रखते थे। They built stone fences अराउंड देयर पॉट, उन्होंने पत्थर की एक बाड़ सी अपने पॉट के चारों तरफ बना ली थी। दे गार्डेड देयर प्लांट फ्रॉम एनी वन हु माइट एक्सीडेंटली और नॉट सो एक्सीडेंटली टिप देम ओवर, वो इतने सुरक्षा से अपने प्लांट का ध्यान रख रहे थे कि कोई गलती से या जानबूझ के उनके पौधों को नुकसान न पहुंचाए। बिट बाय बिट द स्प्राउट्स ग्रो इनटू सैपलिंग, धीरे धीरे सबके जो प्लांट्स थे स्प्राउट से धीरे धीरे पौधों में टर्न हो रहे थे। बट नॉट हुआंग्स, पर हुआंग का तो पेड़ उगा ही नहीं था। ही सीड जस्ट वुड नॉट ग्रो, क्यों उसका तो बीज उगा ही नहीं था। हुआंग वॉज कंफ्यूज, हुआंग बहुत कंफ्यूज था। वॉट वॉज रॉन्ग, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या गलती की है। ही डिसाइडेड टू पॉट हिज सीड अगेन, उसने डिसाइड किया कि वो अपने सीड को, अपने बीज को दोबारा से निकाल कर लगाएगा। He used the very best and richest black loam from his garden. उसने अपने गार्डन से सबसे अच्छी मिट्टी, जो कि खाद की मिट्टी थी, वो निकालता है, फर्टाइल सॉइल जिसे कहते हैं, निकालता है और उसमें वो बीज को उगाता है। He carefully crumbled the soil with his finger. He placed the seed very gently into this new bed. बड़े ध्यान से वो अपने हाथों से मिट्टी को हटा के उस बीज को दोबारा लगाता है। He kept the top soil moist. ऊपर से वो सॉइल, जो ऊपर की मिट्टी थी, उसे हम गीला करता है। एंड वॉश द पॉट एवरी डे, हर रोज उस पॉट को वो ध्यान से देखता है। स्टिल हिज सीड वुड नॉट ग्रो, पर उसका बीज अभी भी नहीं उगा। Everybody's plant now had strong, sturdy stalk. अब सबके प्लांट्स जो थे बहुत अच्छे से उग चुके थे, सबके प्लांट्स की टहनियां मजबूत हो चुकी थी। बट हुआंग्स पॉट रिमेन्ड स्टबर्नली एम्प्टी, हुआंग का पॉट जो था बड़ा ढीठ था, वो तो एकदम खाली पड़ा था। हुआंग रीपॉटेड हिज सीड येट अगेन, दिस टाइम यूजिंग अ नेचुरल फर्टाइल। अब की बार हुआंग जो है प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करके उस बीज को दोबारा से लगाता है। बट दिस सीड सिंपली वुड नॉट ग्रो। पुअर हुआंग, बेचारा हुआंग देखता है कि ये बीज तो उसके किसी भी पॉट में नहीं उग रहा है। फाइनली द डे फॉर जजिंग द प्लांट कम, अंत में वो दिन आ गया जब सबको अपने पॉट को राजा के दरबार में ले जाना था, जज करने के लिए कि किसका पॉट, किसका प्लांट सबसे अच्छा है। चैंग, क्वान, शैंग एंड hundreds of boys and girls from across the country polished their pots and dusted their leaves. चैंग, क्वान, शान और
100 से भी ज्यादा लड़के लड़कियां जो थी पूरे देश से अपने अपने पॉट्स को अच्छे से पॉलिश करते हैं, अच्छे से पत्तों को धोते हैं। दे कैरिड देयर हैवी पॉट्स टू द पैलेस, और फिर वो भारी भारी अपने गमले उठाकर महल में लेके जाते हैं। ईच प्लांट अपीयर टॉलर, शाइनर एंड ग्रीनियर देन द अदर। सबके प्लांट्स जो थे बड़े बड़े, चमकदार और हरे भरे दिखाई दे रहे थे। हुआंग डिड नॉट नो वॉट टू डू। हुआंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। हाउ कैन आई गो, ही क्राइड। वो रोता है कि मैं कैसे जाऊं खाली पॉट लेकर राजा के दरबार में। माई सीड जस्ट वुड नॉट ग्रो, माई पॉट इज एम्प्टी। मेरे बीज तो उगा ही नहीं है, मेरा गमला तो एकदम खाली है। डोंट बी अपसेट, हुआंग सेड हिज फादर, यू डिड योर बेस्ट। उसके पिताजी जो हैं हुआंग के, उसे समझाते हैं कि तुमको दुखी नहीं होना चाहिए, तुमने अपनी पूरी अच्छे से कोशिश की है। यस, एडेड हिज मदर। उसकी मम्मी भी उसे समझाती है, हाँ तुमने कोशिश बहुत अच्छे से की है, तुम्हें इससे दुखी नहीं होना चाहिए। हुआंग, यू शुड कैरी योर पॉट टू द एम्परर। उसकी मम्मी समझाती है, तुम्हें अपने पॉट को एम्परर को जरूर दिखाना चाहिए, चाहे वो खाली क्यों ना हो। Huang felt very embarrassed carrying his empty pot to the palace. जब हुआंग अपने खाली गमले को महल में लेकर जाता है तो उसे बड़ी शर्म लग रही होती है। Everybody he passed on the way carried the pots with huge plant. जो भी उसे रास्ते में मिल रहा था उन सबके हाथ में बड़े बड़े प्लांट्स थे, बड़े बड़े पॉट्स थे। There was a great air of anticipation at the palace. बहुत जब वो महल में पहुंचता है तो वो देखता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह था। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे को अपने अपने प्लांट्स दिखा रहे थे। The children lined up in rows with their wonderful plants. और बच्चे जो हैं एक लाइन में खड़े हो जाते हैं अपने अपने प्लांट्स को लेकर। They chatted and pointed at each other's plant. वो खूब बातें करते हैं, एक दूसरे के प्लांट्स की तरफ इशारे करते हैं। हुआंग stood silently. हुआंग बेचारा चुपचाप खड़े रहता है। While the others pointed at his empty pot and laughed at him. बाकी के लोग जब उसके खाली गमले को देखते हैं तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके ऊपर हंसते हैं। The emperor arrived and walked down the rows of plant. राजा आता है और लाइन में खड़े सभी लोगों के प्लांट्स को देखता है। Scrolling at each one. सबको वो बड़े घूर घूर कर देख रहा होता है। The children began to tremble. Why was he so unhappy? जब वो बच्चे देखते हैं कि हमारे इतने अच्छे प्लांट लगे हुए हैं फिर भी राजा इतना दुखी क्यों है, वो खुश क्यों नहीं है। द हॉल वॉज फिल्ड विद ब्यूटीफुल प्लांट। जो राजा का दरबार था वो पूरा हॉल जो था वो खूबसूरत पौधों से भरा हुआ था। फाइनली द एम्परर रीच हुआंग। जब एम्परर हुआंग के पास पहुंचता है, हु हंग हिज हेड इवन लोअर। हुआंग जो है एकदम से अपने सिर को नीचे झुका कर रखता है। द एम्परर फ्राउंड हार्डर। एम्परर को बहुत उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। व्हाट, ही थंडर्ड। वो जोर से उसके पर चिल्लाता है, ये क्या है। हैव यू डेयर टू ब्रिंग मी एन एम्प्टी पॉट। वो उसे चिल्लाकर पूछते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास ये खाली गमला लेकर आने की। हुआंग बिट बैक हिज टीयर। हुआंग अपने आंखों में से आंसू को रोक नहीं पाता है। इफ यू प्लीज योर मैजेस्टी, ही सेड, आई ट्राइड माई बेस्ट। वो माफी मांगता है, प्लीज मुझसे माफ कर दीजिए, मैंने मेरी पूरी मेहनत की थी, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की थी। आई प्लांटेड द रॉयल सीड इन ब्लैक लूम, kept it moist and watered it every day. वो राजा को समझाता है कि मैंने ब्लैक लूम वाली मिट्टी में इसे उगाया था, उसको गीला भी रखा था और इसे रोज पानी भी दिया था, फिर भी ये पौधा नहीं उगा। If it would not grow,
आई रिपोर्टेड इट इन फ्रेश सॉइल, फिर मैंने उसे दोबारा अच्छी मिट्टी में उगाया, एंड इट स्टिल वुड नॉट ग्रो, फिर भी ये नहीं उगा। सो पॉटेड इट अगेन, फिर से मैंने इसे उगाया। आई एडेड नेचुरल फर्टिलाइजर, उसमें मैंने प्राकृतिक खाद भी डाली, बट इट जस्ट डिड नॉट ग्रो, पर ये नहीं उगा। आई एम सॉरी, हुआंग स्टेयर्ड एट हिज फीट, हुआंग उन राजा के कदमों में गिरकर कहता है कि मुझे माफ कर दो। आह, सेड द एम्परर, वेरी गुड, एम्परर बहुत खुश हो जाता है और बोलते हैं बहुत अच्छे। व्हाट, हुआंग कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, हुआंग को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है कि राजा उसे बोल रहा है बहुत अच्छे। द एम्परर वॉज लाफिंग, राजा जो है हंस रहा होता है। ही टर्न टू रेस्ट ऑफ द हॉल, फिर वो बाकी लोगों की तरफ देखकर कहता है, एंड हिज एक्सप्रेशन चेंज्ड, राजा के जो एक्सप्रेशन थे, हाव भाव थे, वो बदल जाते हैं। आई डोंट नो वेयर ऑल ऑफ यू गॉट योर सीड, वो सबसे पूछता है मुझे समझ नहीं आता है कि तुम लोगों को ऐसे बीज कहाँ से मिले हैं। ही सेड स्टर्नली, ऑल द रॉयल सीड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड हैड बीन कुक्ड, वो सबको बोलता है कि जो हम लोगों ने आपको बीज दिए थे वो सारे पके हुए बीज थे, और पके हुए बीज कभी भी नहीं उगते हैं। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू ग्रो, ऐसे बीज तो कभी उग ही नहीं सकते हैं। देन ही टर्न बैक एंड पैटेड हुआंग ऑन द बैक, फिर वो हुआंग की तरफ टर्न करते हैं और उसकी पीठ पर थपथपाते उसे कहते हैं कि तुम ही अब आगे के राजा बनने वाले हो। नाउ स्टूडेंट, वी मस्ट ऑलवेज बी ऑनेस्ट इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलती है, हमें हमेशा ऑनेस्ट, सच्चाई का सहारा लेना चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए।